नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर्स से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग करंट अफेयर्स की जो डिटेल डिस्कशन है एमसीक्यूज़ की उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ है हमारी बेहतरीन जो करंट अफेयर्स की बुक है मार्केट में अवेलेबल है, इस बुक से लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जुलाई एडिशन की बुक है, काफ़ी अच्छी कम पन्नों की बुक। जो मटेरियल आपके इस्तेमाल की है उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में जो है ये किताब मार्केट में अवेलेबल है। और इस बुक में मैंने आपको बार बार बताया है कि बुक का जो 70% है वो बेसिकली 1 साल का सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आपने इस बुक के जो 70% को जो कि थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको आपने कवर किया और उसके बाद जो एमसीक्यूज जो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, तो वीडियो के माध्यम से भी एमसीक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा इस बुक में भी इसके लास्ट के कुछ पेजेस में तकरीबन 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें दी गई है, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पिनाकल का पर्पस ये था कि आपको एक ऐसा करंट अफेयर्स दिया जाए जो रिलेवेंट हो। बहुत ज़्यादा बल्कि करंट अफेयर्स भी कवर करना बहुत टफ होता है क्योंकि जब ज़्यादा पेज होगा तो उसको याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी और एग्ज़ाम जो है आपके बहुत नज़दीक है। इसलिए इस बुक को बहुत वेल आर्टिकुलेटेड डिजाइन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है इसमें इंक्लूड किया गया है और एमसीक्यूज सारे ऐसे हैं जो किसी क्वेश्चंस को पढ़ के आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो आइए आज फिर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस बुक के थ्योरी को आपको पढ़ना है, ये मैं आपको इतना मैं ड्यूटी देता हूँ। बाकी एमसीक्यू है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने लास्ट क्लास में नेशनल अफेयर्स डिस्कस किया है और आज हम लोग थोड़ा डिफेंस अफेयर्स में, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में जो भी ऐसे घटना हुए हैं या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, डिफेंस अफेयर्स। तो डिफेंस अफेयर्स में आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा। वेयर वॉज द इंडियन फर्स्ट इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम ऑफिशियली लॉन्च्ड इन जून 2023? क्या है क्वेश्चन? जून 2023। देखिए कितनी रिसेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेके हम लोग आए हैं, एकदम जून जुलाई का भी प्रश्न आपको इसमें मिलेगा। तो जून 2023 में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को आधिकारिक रूप से कहाँ शुरू किया गया है? एग्जैक्टली ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है इकोसिस्टम इंडिया और यूएस के बीच में? क्या आंसर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूएसए इज द राइट आंसर। ओके, so who inaugurated the integrated simulator complex dhruv at southern naval command in kochi on जून 21 2023? कितने महत्वपूर्ण, कितने बेहतरीन क्वेश्चन है और जितना बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उतना ही बेहतरीन जो है आपके करंट अफेयर्स का मटेरियल है। आप उसके बाद पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली आपको रियलाइज होगा कि बहुत अच्छी करंट अफेयर्स की बुक जो है आपके यहाँ मिली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया है? तो ये इनोग्रेट किया है श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, श्री राजनाथ सिंह। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डिड द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2023 टेक प्लेस? एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग है ज्वाइंट एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023। कहाँ पे हुआ है? देखिए जो भी मिशंस होते हैं या जो भी डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं, एक तो इंडिविजुअल होता है, जैसे आपने चाइना को देखा होगा इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है वो।
एक हो सकता है बायलेटरल और एक होता है मल्टीलेटरल। सो 3 लेवल पे जो है आपके मिलिट्री एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। बायलेटरल में 2 देश मिलके एक्सरसाइज करते हैं और मल्टीलेटरल में 2 से अधिक देश जो हैं मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इसका क्या आंसर होगा, कहाँ पे हुआ था ये कॉन्क्वेस्ट? ये हुआ था आपका मंगोलिया में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये हुआ था मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेम ऑफ आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी इन लद्दाख? सो भारतीय नौसेना द्वारा लद्दाख में शुरू किए गए आउटरीच प्रोग्राम का क्या नाम रखा गया था? तो हर एक ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन इंडिया में होता है या कहीं भी ऑपरेशन होता है, तो उसको एक स्पेसिफिक जो है नाम दिया जाता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जूली लद्दाख। ठीक है, जूली लद्दाख इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ शिप? ठीक है, सर्वे वेसल्स जो लार्ज स्वील है प्रोजेक्ट के चौथे जहाज का क्या नाम है? सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट के चौथे जहाज का नाम क्या है? उसका नाम है संशोधक। ठीक है, क्या है? संशोधक। मेक श्योर यू रिमेंबर इट। ओके ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ 12th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? 12th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। क्या है नाम? भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। 2 कंट्री कौन कौन? भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 12वें संस्करण के संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है आपका इक्यूवेरिन। ठीक है, एक्सरसाइज इक्यूवेरिन। क्लियर है? एक्सरसाइज इक्यूवेरिन। ओके, तो वेयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ फ्रांस एंड यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज टेक प्लेस एट विच प्लेस? ठीक है, तो पहला एडिशन था, कौन कौन पार्टिसिपेंट था? एक था आपका इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है, कहाँ हुआ ये? ये हुआ आपका गल्फ ऑफ ओमान में। कहाँ हुआ? गल्फ ऑफ ओमान में। क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, what is the name of the air deployment exercise that Germany is preparing to host? ठीक है, तो जर्मनी जिस एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज को मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है उसका क्या नाम है? ऑपरेशन एयर डिफेंडर, एयर डिफेंडर 23, नाटो एयर शो ऑफ फोर्स और जर्मनी एयर मैनवर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है एयर डिफेंडर 23। तो ये सारे मिलिट्री के एक्सरसाइज हैं अलग अलग देश के। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1-2 को प्रश्न जरूर आएगा। भारत का जो भी एक्सरसाइज है उससे प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा भी 2 अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन का एक्सरसाइज है तो वो भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप जानते हैं एसएससी में वो अपने नेबर कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स फिगर पूछते हैं, स्टैटिक में डांस वगैरह भी पूछ लेता है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो हाउ मच हैव इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज सिंस 2014? तो 2014 की अगर बात करें तो 2014 से भारत की जो रक्षा निर्यात है उसमें कितनी वृद्धि हुई? निर्यात मतलब बाहर जो भेजते हैं, ठीक है, आयात और निर्यात, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? उसमें वृद्धि हुई है 23 टाइम्स। 23 टाइम्स आप देखिए वृद्धि हुई है अगर 2014 से हम बात करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कंट्री है एज अ डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। इसके लिए जो एविडेंस है, जो फैक्ट्स है, ये हमें इस चीज़ को बताता है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो विच नेवल शिप्स फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रल एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज? ठीक है, सो एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एमी 2022 के उद्घाटन में भारत और किन नौसैनिक जहाजों ने भाग लिया था? तो कौन सा भाग लिया था? भारत और किस नौसैनिक जो जहाज है वो पार्टिसिपेट किया था? तो आईएस सतपुरा जो है, आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस दिल्ली, ये दोनों जहाजों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इन दोनों जहाजों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान ऑर्गेनाइज बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित जो है एकता एवं श्रद्धांजलि जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। क्या उद्देश्य है उसका, क्या पर्पस है, क्यों उसको लॉन्च किया गया है? तो बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द सैक्रिफाइस ऑफ
एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्म योगीज, ठीक है, ऑनरिंग एंड द सेक्रीफाइस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्म योगीज, ओके। Okay, so which of the following, being the first woman pilot to fly the Rafale fighter? First woman pilot to fly the Rafale fighter aircraft is a trailblazer in Indian Air Force. Trailblazer in Indian Air Force. So राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो हैं वो भारतीय वायुसेना में अग्रणी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शिवानी सिंह, ठीक है, क्या नाम है? शिवानी सिंह। तो राफेल उड़ाने वाली ये पहली जो है डिफेंस की वुमेन बन गई है, ठीक है, क्लियर, ओके। So the first successful test trial of locally made Doppler container ADC conducted by the Indian Navy and DRDO. भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित एयर ड्रॉपलर कंटेनर ADC का पहला सफल परीक्षण आयोजित किया गया। कहां पे किया गया है? यस, पूरा नाम क्या है ये बताना आपको। बेसिकली क्या कहते हैं इसको? ADC 150, 170, 180, 190 क्या कहते हैं इसको? कहते हैं ADC 150। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज? इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस एट द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज इन द ईस्टर्न थिएटर। इन द ईस्टर्न थिएटर क्या नाम है? एक्सरसाइज बुलंद भारत, ठीक है, एक्सरसाइज बुलंद भारत इज द राइट आंसर, क्लियर, okay. Which country is the focus of project Dantak, established on 24th April 1961 by Border Road Organization? सीमा सड़क संगठन द्वारा 24 अप्रैल 1961 को स्थापित परियोजना दंतक का फोकस किस देश पर था? तो ये जो था ये भूटान पे था, ठीक है, ये जो है भूटान पे था, क्लियर है, ओके। सो INS मगर, द ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक, was decommissioned by the Indian Navy after how many years of the service? सबसे पुराने जो लैंडिंग शिप टैंक है बेसिकली उनका नाम था INS मगर। इसको क्या किया गया? इसको कोच्चि नौसेना बेस पर इतने वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया, ठीक है, मतलब जो वेसल्स हैं ये भी रिटायर होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है उसके बाद इसको रिटायरमेंट का जो प्रोसीजर है मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि जो टैंक है कितने साल बाद जो है इसको सेवा मुक्त किया गया है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 36 ईयर्स। आफ्टर 36 ईयर्स इट हैज बीन डीकमीशन्ड, ओके। एयरफोर्स रिसीव्स फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनियस VTOL लोटरिंग म्यूनिशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VTOL? वायुसेना को स्वदेशी VTOL युद्ध सामग्री का पहला बैच मिला है। VTOL का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वेरिएबल थ्रस्ट ऑपरेशन लेवल, वेरिएबल थ्रस्ट ऑपरेशन लैंड, व्हीकल ट्रैकिंग एंड ऑनलाइन। क्या होगा? वर्टिकल ट्रैक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है, 17 का आंसर ए हो जाएगा, क्लियर, ओके। सो व्हेन वाज द 35th एडिशन ऑफ इंडियन थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट कंडक्टेड, ठीक है। तो इंडो थाई जो कॉर्पोरेट है वो कब कंडक्ट हुआ ये आपको बताना है। इंडो थाई बेसिकली एक तरह से बायलेटरल एक्सरसाइज है। ये कब हुआ था कंडक्ट? ये हुआ था आपका मई 2023 में, ठीक है, कब हुआ था? मई 2023 में, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। समुद्र शक्ति बेसिकली ये नेवल एक्सरसाइज है। इट इज ए बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेट मी राइट हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th एंड फाइनल कलवेरी क्लास सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी? तो आपको पता है कलवेरी क्लास जो सबमरीन है वो टोटल 6 हैं और छठा जो है वो अब आ चुका है, इसका क्या नाम है?
वाघसीर, कलवरी, मचगांव या एकरो? तो आपको पता होना चाहिए कि कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है, उस श्रेणी में बहुत सारे जो पनडुब्बी है उसको रिलीज किया गया, उसको जो डिफेंस सिस्टम है उसको लेके आई है। तो उसमें आपको बताना है कि बहुत सारे उसमें जो है आपकी पनडुब्बी का प्रोविज़न है। सबमरीन्स मतलब एक दो नहीं, 5-6 प्रोविज़न टोटल हैं, 6 पनडुब्बियाँ बनी हैं। तो उसमें जो लास्ट जो हुआ है, जो 6, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वाघसीर। क्या नाम है? इसका नाम है वाघसीर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So, what is the name of Indian operation launched to aid those affected by cyclone in मोचा, म्यांमार? ठीक है, तो मोचा म्यांमार में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है आपको बताना है। सो म्यांमार में चक्रवात जो मोचा आया था, आपको पता होना चाहिए कि मोचा जो चक्रवात है कहाँ आया था? म्यांमार में आया था। और वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उसकी सहायता के लिए जो एक भारतीय ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, उसका क्या नाम है? वो जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, इस तरह के जो ऑपरेशन हैं इंडिया दूसरे घंटे में जो रन करती है, चलाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो विच कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति 2023? तो सुदर्शन शक्ति 2023 का अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो साउदर्न कमांड, ठीक है, दक्षिणी कमांड। आप जानते हैं हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसका अलग अलग कमांड बेस है, तो साउदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड। लेकिन जो ये इंडियन आर्मी कंडक्ट जो एक्सरसाइज है सुदर्शन शक्ति, इसको जो है साउदर्न कमांड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। क्लियर? सो हाउ मेनी फेज वेयर इन द स्लाइनेक्स 2023 एक्सरसाइज? स्लाइनेक्स 2023 एक्सरसाइज में कितने फेज में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया है, ये प्रश्न आपको बताना है। यस, तो बेसिकली इसको 2 फेज में किया गया था, 2 फेज में। स्लाइनेक्स क्या है? ये इंडिया और श्रीलंका का बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया श्रीलंका का बायलैटरल एक्सरसाइज है। सो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं स्लाइनेक्स, तो श्रीलंका और आइन इंडिया, ठीक है। तो स्लाइनेक्स और एक्स का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। तो जितने भी एक्सरसाइज होंगे आप देखेंगे उसमें कि आपको जो एक टर्म जो उसमें यूज होता है उसमें कहीं ना कहीं जो देश पार्टिसिपेट करते हैं उसका इनिशियल लेटर्स वगैरह होता है। जैसे कि स्लाइनेक्स में श्रीलंका और इंडिया का है, तो इसको आपको स्लाइनेक्स बना के यूज किया गया, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। Okay, so what is the name of the collaborative military drill conducted by the Andaman and Nicobar Command in April 2023? So what is the name of the collaborative military drill? ठीक है, collaborative military जो drill है that was conducted by Andaman Nicobar Command in April 2003, इसका क्या नाम है? 2023 अंडमान निकोबार में ये जो आयोजित हुआ सहयोगी सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या था? इसका नाम था एक्सरसाइज कवच। ये सब प्रश्न आपको निश्चित ही एग्जाम में पूछेंगे और जब आप करंट अफेयर्स वाली जो मैगजीन आपके पास है पिनाकल की, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन से सारी डिटेल दी हुई है, उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में निश्चित ही सही होंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। सो हु इज द फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर? फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल। ओके, लेट्स डू नॉट ponder more than required, so answer will be wing commander Deepika Misra, ठीक है, wing commander Deepika Misra। ओके, where was the locked shield exercise hosted? ठीक है, so locked shield एक अभ्यास है, ये कहाँ आयोजित हुआ ये बताना है, ठीक है, एस्टोनिया, बेल्जियम, पोलैंड या नॉर्वे। तो ये जो एक्सरसाइज है मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे मिलिट्री के ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए ये वर्ल्ड लेवल का ये ग्लोबल एक्सरसाइज है, कहाँ होता है? ये हुआ टैलिन एस्टोनिया में, ठीक है, टैलिन एस्टोनिया। प्लीज रिमेंबर, बहुत अच्छे से चीजों को याद करना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। इन अप्रैल 2023 ऑपरेशन कावेरी इनिशिएटेड बाय इंडिया इन विच कंट्री? तो अप्रैल 2023 में भारत द्वारा जो है ऑपरेशन कावेरी शुरुआत किया गया और वो किस कंट्री में किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूडान, ठीक है, सूडान में जो है ऑपरेशन कावेरी को स्टार्ट किया गया। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। तो वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय
वॉरियर 23 टेकिंग प्लेस। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण जो है वो कहाँ हो रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजय वॉरियर कहाँ है, यूके में है। ठीक है, ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है वो यूनाइटेड किंगडम का एक्सरसाइज है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। So which two air force participated in exercise Sinayu Maitri? Sinayu Maitri, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स, चाइनीज एयरफोर्स, ओके। सो इंडिया एंड चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जापान और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, किस दो कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, ये आपको बताना है। कौन सा एक्सरसाइज है, सिनायू मैत्री। सिनायू मैत्री से नाम से भी आप पता कर सकते हैं क्या है इसका। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी इस तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होता है, संबंध नहीं है। इसका आंसर सिनायू से आपको जापान जो है इजिली गेस कर सकते हैं। ठीक है, जापान जो है इजिली कुड बी गेस्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। बहुत आसान फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि बाकी चीजें भी करनी है, बहुत सारे अभी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू है। तो वेयर विल द फ्रिंज X-23, ठीक है, फ्रिंज X-23। सो फ्रिंज X-23 का अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। पंगोडे मिलिट्री स्टेशन, तिरुवनंतपुरम आर्मी बेस, फ्रेंच आर्मी हेडक्वार्टर या इंडियन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर। यस, कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। फ्रिंज X-23 एक्सरसाइज, तो इसको जो आयोजन हुआ है वो हुआ है पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, okay, so what was the name of the joint exercise conducted by Indian Army and Air Force? So it is a joint exercise और इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कराया गया। ठीक है, क्या नाम है इसका, ऑपरेशन एलएसी कंट्रोल, ऑपरेशन वायु प्रहार, ऑपरेशन ईस्टर्न टेंशंस और ज्वाइंट एयर लैंड एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इसका हो जाएगा एक्सरसाइज वायु प्रहार। ठीक है, एक्सरसाइज वायु प्रहार। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। वेयर वाज द कोंकण 2023 एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कोंकण, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा ये। और इसके बारे में जो वेन्यू वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत बारी पूछा गया है, तो इसका वेन्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ है ये आपको निश्चित ही जानना चाहिए कि एक्सरसाइज जो है कहाँ हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं ये वाले पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, अरेबियन सी। ठीक है, अरब सागर में जो है आपका कोंकण 2023 एक्सरसाइज संपन्न हुआ। बेसिक एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज कोई भी हो, अगर दो एयरफोर्स और मिलिट्री या आर्मी मिलकर करे, दो देश मिलकर करे या बाकी देश मिलकर करे, बेसिकली दो क्या है, ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाते हैं दूसरे देशों को कि मेरे पास इतनी आर्टिलरीज है, इस तरह के एम्यूनिशंस हैं, आर्म्स है। बेसिकली ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज पूरे विश्व में कहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 33। सो विच कंट्री ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23। सो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, सारे एक्सरसाइज आपको याद करने हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने यहां कवर किया है। तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम you have no option but to remember the facts and figure which has been given and provided to you by Pinnacle। ठीक है, सो जो मैगजीन्स है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ये सब एमसीक्यूज भी आपको याद करना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या है, वो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34। तो विच टू आर्मीज पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो इंडो सिंगापुर का एक्सरसाइज है, इंडो सिंगापुर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इंडिया आर्मी एंड सिंगापुर। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द थर्ड एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरोसोज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच नेवी। तो ला पेरोस का तीसरा संस्करण जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सो सारे एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है, अलग अलग देश के एक्सरसाइज हैं, देश के अंदर की एक्सरसाइज हैं, बायलैटरल है, मल्टीलेटरल है, ये सारे एक्सरसाइज आपको पता होने चाहिए। जो भी एक्सरसाइज
इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने वही कवर किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फ्रेंच नेवी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? फ्रेंच नेवी। Okay, so Indian Navy's indigenously built guided missile frigate participated in maritime participation exercise MPX with French Navy ship FS Demux, a Mr. class amphibious aerial ship and left class fight in the Arabian Sea. So क्या कह रहा है कि जो ये गाइडेड मिसाइल फ्राइट है उसमें कौन और पार्टिसिपेट किया है? बहुत आसान है, फ्रेंच नेवी का आंसर है, फ्रेंच नेवी इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। डिफेंस मिनिस्टर सील्ड अ डील विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। HAL आपको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, इसके साथ जो है डिफेंस मिनिस्टर ने एक डील किया है। ठीक है, so defense minister has organized a deal with HAL, Hindustan Aeronautic Limited, to procure how many Dronair aircraft? ठीक है, Dronair aircraft at a cost of 667 crore of Indian Navy। तो कितने? So 6 Dronair aircraft के लिए जो है ये ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है, 6 is the right answer। ठीक है, let's move to question number 38। So who has taken over command of an international field workshop in Eastern Ladakh region with China? ठीक है, who has taken over command of an independent field workshop in Eastern Ladakh region with China? यस, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान किसने संभाली हुई है? क्या हो जाएगा आंसर? कर्नल गीता राणा ने। ठीक है, कर्नल गीता राणा। प्लीज रिमेंबर, ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। सो वेयर डिड ट्रोपेक्स 23 एक्सरसाइज हेल्ड? ठीक है, ट्रोपेक्स 23 ये एक्सरसाइज कहां पे हुआ? बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में या अंडमान सी में? कहां पे हुआ ट्रोपेक्स 23? ट्रोपेक्स 23 एक्सरसाइज हेल्ड इन विच? So it happened in Arabian Sea। ठीक है, it happened in Arabian Sea। सारे फैक्ट्स फिगर आपको मैं बता रहा हूं, प्लीज इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो ऑन विच डेट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF, रेजिंग डे ऑब्जर्व? ठीक है, तो CISF का रेजिंग डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व होता है? अगर आप CPO की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सब प्रश्न जो है आपके इस सब CPO के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, CPO के एग्जाम तैयारी कर रहे हो आप, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हो, वैसे एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? 10th of March। ठीक है, 10th of March विल बी द राइट आंसर। ओके, so what was the name of the joint exercise? So joint training exercise, what was the name of joint training exercise conducted in North Bengal in January 2023? ठीक है, so it is a joint training exercise, नॉर्थ बंगाल में हुआ जनवरी 2023 में। नाम आपको बताना है, इन चारों में से क्या नाम है उस एक्सरसाइज का? ओके, कंडक्टेड इन नॉर्थ बंगाल। तो एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार, एक्सरसाइज शक्ति प्रहार, एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार या एक्सरसाइज शक्ति प्रहार? तो बेसिकली ये है त्रिशक्ति। ठीक है, त्रिशक्ति था, त्रिशक्ति से अगर याद रखिए तो पता रहेगा। ये त्रिशक्री है, ये रॉन्ग है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। What is the name of the operation under which Indian deploying assistance to earthquake stricken countries? क्या है? बहुत सारे कंट्रीज में आप जानते हैं उस तरह से जो ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे इंडिया जो है हेल्प पहुँचाता है, अपनी जो भी कैपेसिटी है उसके अनुसार जो है हेल्प करने की कोशिश करता है। तो जो ऑपरेशन है हेल्प का, उसका क्या नाम है? यही प्रश्न आपसे पूछा गया। उस ऑपरेशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत भूकंप प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करता है? उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। क्लियर?
ऑपरेशन दोस्त। ओके, तो विच कंपनी डिलीवर्ड स्वार्म ड्रोन्स, ठीक है, एक तरह का ड्रोन है जिसका नाम है स्वार्म ड्रोन्स टू द इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी। न्यू स्पेस रिसर्च, इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु ड्रोन सिस्टम या इंडियन मिलिट्री इनोवेशन, ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि किस कंपनी ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन जो है वो हैंड ओवर किया है या वो दिया है? क्या आंसर? न्यू स्पेस रिसर्च, ठीक है, न्यू स्पेस रिसर्च। क्लियर? समझ में आ रही चीजें? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44, विच ड्रोन स्टार्टअप हैज अनवील्ड द सोलर पावर ड्रोन सूरज? किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर ऊर्जा से संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? सूरज, ड्रोन सूरज का जो अनावरण है वो किसने किया है? वो किया है गरुदा एयरफोर्स ने, ठीक है, गरुदा एरो स्पेस, ठीक है, गरुदा एरो स्पेस। ओके, सो what was launched during the annual defense innovation event मंथन, ठीक है, वार्षिक रक्षा नवाचार जो कार्यक्रम है उसके दौरान किसका लॉन्च किया गया है? उस समय लॉन्च किया गया था इंडियन डिफेंस आईडेक्स इन्वेस्टर हब, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आईडेक्स इन्वेस्टर हब। इसको कब लॉन्च किया गया? जब वार्षिक रक्षा नवाचार जो कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, क्लियर? ओके, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज? ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन। So it has happened between NSG and US security operations. Yes, दो बॉडी हैं, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिकी विशेष अभियान बल जिसको SOF कहते हैं, इन दोनों के बीच में संयुक्त आतंकवाद विरोधी जो अभ्यास है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सरसाइज तरकस, ठीक है, एक्सरसाइज तरकस। क्लियर है? याद रखिएगा, एक्सरसाइज तरकस। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान? तो भारत और जापान के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका क्या नाम है? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में मैंने कई दफा देखा है कि ये प्रश्न पूछा गया है। सेम प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुआ है। इसका नाम क्या है? एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 47 का क्लियर है? Okay, so which technology does Vayu Link utilize to send radio communication to the base station when the signals are low? ठीक है, सिग्नल्स कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए वायु लिंक किस तकनीक का उपयोग करता है? यस, क्या हो जाएगा? सेलुलर नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वाईफाई टेक्नोलॉजी या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ये लिंक भेजने के लिए आप जानते हैं सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो रेडियो सिग्नल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 49 in fact. Okay, which Indian defense PSUs has signed a memorandum of understanding with Israel Aerospace Agency? ठीक है, इजराइल एरोस्पेस एजेंसी के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है किस बॉडी ने? BEL, HAL, MDL या BDL? क्या होगा आंसर? आंसर है इसका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है आपकी किसके साथ? इजराइल एरोस्पेस एजेंसी के साथ, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ बीनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज? भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के बीच में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? ठीक है, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में द्विवर्षीय बीनियल। यस, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर है इसका डस्ट लिंक, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डस्ट लिंक। ओके, सो व्हाट वाज द
occasion for organizing the function Jasn ए चिल्लई कलाम इन कश्मीर वैली? आपको बताना है कि किस ओकेजन पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है. What was the occasion for organizing the function Jasn ए चिल्लन कलाम इन कश्मीर वैली? सो बेसिकली इसको जो चिल्लन कलाम फेस्टिवल है उस दौरान इसको क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? चिल्लन कलाम फेस्टिवल. ठीक है, चिल्लन कलाम फेस्टिवल. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड? ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदी जा रही ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हेविटजर का नाम क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हेविटजर बीइंग प्रोक्यूर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर है इसका K9 वज्रा. ठीक है, K9 वज्रा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 53. ओके, सो व्हाट डज VS HOD स्टैंड फॉर? VS HOD स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसाइल सिस्टम बीइंग प्रोक्यूर्ड. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 54. So what is the name of the fast पेट्रोल वेसल? फास्ट पेट्रोल वेसल. हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा नियुक्त किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल FPV का क्या नाम है? ठीक है, तो फास्ट पेट्रोल वेसल जो है इसको यूज किया जाता है आपके डिफेंस सिस्टम में. और क्या नाम है? ये एक तरह का वेसल है. ठीक है, और इसका नाम है कमला देवी. ठीक है, क्या नाम है? कमला देवी. क्लियर है? प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज एंड रिमेंबर एवरी फैक्ट, क्योंकि एवरी फैक्ट जो इसमें जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है. ओके, सो विच कैप्टन of the Indian Army's 117 Engineer Regiment will be the first women officer to be posted as a foreign assignment at the Border Road Organization? कैप्टन स्वाति रावत, कैप्टन सुरभि जखमोला, कैप्टन तानिया शेरगिल और कैप्टन भावना कस्तूरी. तो क्या है? भारतीय सेना की 117 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कैप्टन सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी होंगी. क्या हो जाएगा आंसर? कैप्टन सुरभि जखमोल. ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोल. ओके, वेरी गुड. बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, चीज़ों को याद करना है. करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कैची होते हैं, आसानी से आप जो है उसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो वेयर वाज द 6 डे लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज? तो 6 दिन का था और मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज था. नाम था एम्प्रेक्स. और ये कहां पे हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है. 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास एम्फेक्स 2023 कहां आयोजित किया गया? ये किया गया कानीकंडा आंध्र प्रदेश में. कहां किया गया? कानीकंडा आंध्र प्रदेश में. क्लियर? ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ इनॉग्रल बायलेटरल एयर एक्सरसाइज? इनॉग्रल मतलब पहला है, ये शुरुआती है. बायलेटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एयर फोर्स एंड द जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स. भारतीय वायुसेना में और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच उद्घाटन द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, वीर गार्जियन, ब्लू फ्लैग 2023, रेड फ्लैग 2023 या गरुदा गार्जियन. ठीक है, तो भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच का उद्घाटन द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जो है उसका क्या नाम है? ये पूछा जा रहा है आपसे. क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वीर गार्जियन 2023. आज हमने 57 क्वेश्चंस डिस्कस किए. ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके डिफेंस के फील्ड से रिलेटेड थे. ये सारे महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, इनका आपको अच्छे से रिवाइज करके याद करना है. इसके अलावा जो पिनाकल की करंट अफेयर्स की बुक है वो भी आपके पास है. उसके जो फ्रंट पेजेस हैं डिफेंस वाले चैप्टर, उसको 2-3 बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो केवल बुक में मेंशन है. पूरे बुक को एमसीक्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. मैं एमसीक्यू में उस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस आने की संभावना जो है बहुत प्रबल है. ठीक है, इसलिए बुक से आप जो रिवाइज है वो कंटिन्यू कीजिए. बुक को मल्टीपल टाइम 4-5 बार पढ़िए और आपको फील होना चाहिए कि आपने बुक को पढ़ा है. ठीक है, तो करियर अफेयर्स बुक बहुत पतली है पिनाकल की, इसलिए आप उसको मुझे लगता है कि एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो. तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ एमसीक्यूज लेके आता हूँ. तब तक आप पढ़ाई को जारी रखिए. थैंक यू सो मच.